हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग विथ हैरी। मैं वो आपका दोस्त हैरी और आज अपन दूसरा लेक्चर देखेंगे, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और अगर आता है तो 10 मार्क्स के लिए ये सवाल आएगा। तो पहला नेटवर्क है, देखो, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें भी दो टाइप्स है, एक है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क और दूसरा है वाइड पैन। ओके, तो वायरलेस में क्या है? इट इज़ लो पावर्ड शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। एग्जाम्पल इज सेल फोन हेडसेट्स, वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माइक एक्सेट्रा। अभी इसमें कौन सा देख सकते हैं अपन? पर्सनल एरिया नेटवर्क तो क्या है, खुद के लिए आप लोग जो घर पे जो नेटवर्क बनाओगे उसको ही अपन पर्सनल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। जैसे कि आपके कोई ब्लूटूथ वाले हेडसेट्स है जो आप लोग यूज़ करते हैं, या ब्लूटूथ वाले जो कॉर्ड है, वो सब वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। और वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क कौन सा होगा? जिसमें फ्यू मीटर का रेंज होता है, जैसा कि आपका यूएसबी है या फिर फायर वायर है, या फिर जो ब्लूटूथ नेटवर्क्स है। और ब्लूटूथ नेटवर्क्स कौन सा इस्तेमाल करते हैं? आर्किटेक्चर तो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर इज यूज इन ब्लूटूथ नेटवर्क्स। मतलब क्या है कि देखो, एक जो है, सपोज आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन से आप लोग आपका कोई डिजिटल वॉच है वो भी कंट्रोल कर सकते हो। फिर आपका म्यूज़िक ब्लूटूथ हेडसेट्स में चल रहा है। ऐसे जो भी डिवाइसेस है ब्लूटूथ की रेंज से जो भी आपको मोबाइल को कनेक्टेड है, तो आपका मोबाइल मास्टर हो गया और बाकी की ये जो डिवाइसेस है वो उसके स्लेव्स हो गए। मोबाइल से आप इन सब को ऑपरेट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो फिर ये जो नेटवर्क हुआ इसको अपन क्या बोल सकते हैं? मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। क्योंकि एक डिवाइस से आप पूरा कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। ओके, तो फिर पहला कौन सा देखा अपन ने नेटवर्क्स में? पैन, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है? लो पावर्ड होता है और शॉर्ट डिस्टेंस होता है। सेकंड इज लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज लैन। इट इज प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क दैट ऑपरेट्स विद इन एंड नियर बाय सिंगल बिल्डिंग लाइक होम, ऑफिस और फैक्ट्री। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क से इसका रेंज थोड़ा बड़ा होगा। मतलब सपोज आपके स्कूल में या कॉलेज में कोई कंप्यूटर का लैब होगा, तो फिर वो किस में आ जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। कि यहाँ पे आपका ऑफिस, फैक्ट्री या फिर आपके घर में जो पर अपने जो प्राइवेटली ओन्ड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होगा उसको क्या बोलते हैं? उस नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क। अभी देखते हैं उसमें कंपोनेंट्स कौन से हैं। और लोकल एरिया नेटवर्क के कंपोनेंट्स का सवाल पूछा गया था एमयू के एग्जाम में मई 2017 के 5 मार्क्स के लिए। तो अच्छे से देखो, फर्स्ट इज वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन किसको बोलेंगे? अ कंप्यूटर दैट इज कैपेबल ऑफ नेटवर्किंग। जो भी डिवाइस है वो अगर नेटवर्किंग के कैपेबल है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? वर्क स्टेशन। सेकेंड इज फाइल सर्वर्स, कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स डेटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। अगर आपका एक नेटवर्क है उसमें जो कंप्यूटर आपको डेटा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा उसको आप बोलेंगे फाइल सर्वर्स। और तीसरा है गेटवे। तो गेटवे क्या है? डिवाइस दैट असिस्ट डेटा टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लैन टू अदर। अगर सपोज आपके दो लैन नेटवर्क्स है तो एक लैन से दूसरे लैन को जो कम्युनिकेट करेगा या फिर डेटा ट्रांसफ़र करेगा उसको अपन गेटवे बोलेंगे। और फिर फोर्थ कंपोनेंट है नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड्स, दैट इज दे आर यूज टू कनेक्ट टू दी नेटवर्क। और फिर लैन केबल्स आखिर में वो आते हैं। तो केबल्स तो जरूरी है, कैरी द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर। अभी अपन डायग्राम से समझ सकते हैं कि लैन का वर्किंग कैसे हो सकता है या फिर कंपोनेंट्स। तो देखो, ये वर्क स्टेशन है, तो वर्क स्टेशन का अपन ने डेफिनेशन देखा था, कोई भी कंप्यूटर जो नेटवर्किंग में हिस्सा लेने के बराबर है या फिर जो भी डेटा भेज सकता है, दैट इज कंप्यूटर केपेबल ऑफ नेटवर्किंग, इज कॉल्ड एज वर्क स्टेशन। और फाइल सर्वर मतलब कौन होगा? कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रिसोर्सेज। तो यहाँ पर देखो, ये फाइल सर्वर है, ये आपको प्रिंटर वगैरह बाकी के हब, स्विच, ये सब प्रोवाइड कर रहा है ना, बाकी के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसेस, तो इसको अपन फाइल सर्वर बोलेंगे। और वर्क स्टेशन क्या है? ये दोनों वर्क स्टेशन है जो कंप्यूटर नेटवर्किंग में हिस्सा ले रहे हैं। ओके, अभी आगे का देखते हैं अपन। अभी तक अपन ने दो देखे, वन इज पैन दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क और दूसरा देखा लैन दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। अभी तीसरा देखते हैं, दैट इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ पर क्या होता है? लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजुअली स्पैन्स अ सिटी और लार्ज एरिया। अभी पैन से बड़ा
लैन, और लैन से बड़ा मैन, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या है, आप सपोज पूरे सिटी के लिए या फिर पूरे एक विलेज के लिए या डिस्ट्रिक्ट के लिए जो नेटवर्क होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, मैन, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और ये कैसे फॉर्म्ड होगा, तो लैन को मिला के फॉर्म होगा ना, क्योंकि सपोज चलो आपका एक स्कूल है, उसमें एक लैब है, फिर और भी सारे और बहुत सारे स्कूल्स है आपके सिटी में, वो सब लैन यूज करेंगे, तो उन सब लैंड्स को मिला के आपके सिटी के लिए एक मैन तैयार होगा, उसको बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड इट कैन बी यूज्ड इन केबल टेलीविजन। अभी देखो आपके सिटी के लिए एक फिक्स्ड केबल टेलीविजन वाला होता है जो आपको केबल के सर्विसेज देता है, तो फिर वो एक सिटी में, हर सिटी के लिए अलग अलग होता है, तो एक सिटी में जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसको अपन बोलेंगे मैन, और उसका साइज 5 to 50 किलोमीटर्स तक हो सकता है। ओके, अभी फोर्थ देखते हैं, दैट इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो फिर वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, अभी पैन, लैन, मैन, इन सबको मिला के वाइड मतलब पूरा ग्लोबल एक्सिस है। यहाँ पे क्या है देखो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, वॉइस एंड इमेज इंफॉर्मेशन और जोग्राफिकल एरिया। और वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, यहाँ पर एक कंट्री भी ले सकते हैं या फिर कॉन्टिनेंट या फिर पूरे वर्ल्ड का। सपोज इंटरनेट, नाउ इंटरनेट इज स्प्रेड इन होल वर्ल्ड, तो ये एग्जांपल किसका हुआ है, वैन का, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। अभी अपन एक डायग्राम से समझते हैं, देखो एक पीसी है, एक दूसरा पीसी है, एक लोकल एरिया नेटवर्क है, या फिर अपन बोल सकते हैं मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पुणे सिटी में। तो पुणे सिटी के राउटर से आप जब कनेक्ट करोगे मुंबई सिटी के राउटर को, ठीक है, और मुंबई सिटी में भी एक मैन है, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो दो मैन को कनेक्ट करके आप जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करोगे, दैट इज इंटरनेट के थ्रू या फिर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, तो फिर उसको क्या बोलेंगे अपन, वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। तो चलो, और एक सबनेट होता है जो दो राउटर के बीच में कम्युनिकेशन करेगा। तो अभी अपन देखेंगे व्हाट इज सबनेट या फिर कंपोनेंट्स ऑफ सबनेट। तो पहला है ट्रांसमिशन लाइंस, तो इट मूव्स बिट्स बिटवीन मशीन्स, दैट इज दो मशीन के बीच में जो बिट्स होंगे वो बिट्स मूव करने के लिए जो यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन लाइंस, एंड दे आर मेड अप ऑफ कॉपर वायर, ऑप्टिकल फाइबर और रेडियो लिंक्स। सेकंड इज स्विचिंग एलिमेंट्स, इट कनेक्ट्स टू और मोर ट्रांसमिशन लाइन। तो स्विचिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो एक या दो या फिर दो से ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन्स को कनेक्ट करेंगे। एंड व्हेन अ डेटा अराइव्स ऑन इनकमिंग लाइन, द स्विचिंग एलिमेंट मस्ट चूज एन आउटगोइंग लाइन। अभी इनकमिंग लाइन पे अगर आपको कोई मैसेज आ रहा है तो फिर वो किस लाइन पे भेजना है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, स्विचिंग एलिमेंट, दैट इज वी हैव टू चूज द आउटगोइंग लाइन। तो अभी अपन ने सारे के सारे ये देख लिए नेटवर्क्स के टाइप कौन कौन से है। फर्स्ट वन इज पैन, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। सेकंड वन इज पैन के बाद लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। लैन के बाद मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। यही अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग याद रख सकते हो उस हिसाब से, ठीक है। चलो अभी अपन देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरनेटवर्क्स। तो देखो टाइप्स ऑफ इंटरनेटवर्किंग, ये सवाल मई 2018 के एग्जाम में आया था 5 मार्क्स के लिए, तो ध्यान से देखो। पहला होता है इंट्रानेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट, ये तीन टाइप से इंटरनेटवर्किंग के। तो पहला टाइप देखते हैं इंट्रानेट, ए प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट यूजेस इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम to securely share the part of an organization's information with its employee। तो फिर आप यहाँ पे कौन सा एग्जांपल ध्यान रखो कि चलो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो सपोज कोई कंपनी है, तो वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करेगी, वो प्राइवेट कंपनी अपने कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इंट्रानेट। तो वो भी जो भी नेटवर्क होगा दैट इज इंटरनेट। यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉयज के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है, सो इट इज इंटरलिंक्ड ऑफ लैन एंड वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क प्लस लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड टाइप इज एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट दैट कैन बी पार्शियली असिस्ट बाय ऑथराइज्ड आउटसाइड यूजर्स एंड कंट्रोल्ड प्राइवेट नेटवर्क दैट अलाउज असिस्ट टू पार्टनर्स, वेंडर्स एंड सप्लायर्स। जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था वही यहाँ पे भी याद रखो कि चलो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सप्लायर्स है, पार्टनर्स है या फिर वेंडर्स है,
वो लोग भी वो कंपनी का इंफॉर्मेशन या डेटा असिस्ट कर सकते। तो ये कहाँ पे आ गए, एक्स्ट्रानेट में। इंट्रानेट क्या था कि वो एम्प्लॉयज़ के साथ वो कंपनी का डेटा खाली वही एम्प्लॉयज़ शेयर कर रहे हैं, लेकिन अभी उसी कंपनी का डेटा अगर उसके पार्टनर्स, वेंडर्स और सप्लायर्स भी शेयर कर रहे हैं जिनके पास ऑथराइज एक्सेस है, मतलब उनके पास जो भी पासवर्ड है वो होए है, तो वो किस में आएगा, एक्स्ट्रानेट। और फिर तीसरा है इंटरनेट। और अपन ने पहले जो टाइप्स देखे दो, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट, ये दोनों भी प्राइवेट हो सकती है, लेकिन इंटरनेट प्राइवेट नहीं, दैट इज पब्लिक नेटवर्क। ए पब्लिक नेटवर्क दैट एनीवन कैन असिस्ट विदाउट वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। आपके पास कोई वैलिड यूजर नेम या पासवर्ड नहीं होगा तो भी आप लोग इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट आप एक्सेस नहीं कर सकते। वहाँ पर आपके पास इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट के लिए वैलिड पासवर्ड और यूजर नेम होना ही चाहिए। लेकिन इंटरनेट क्या है, ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट यूजेस TCP, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल टू लिंक डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड, एंड इट एक्ट्स एज ए टूल फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में जो यूज किया जाता है उसको अपन बोलेंगे इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा आप पूरे दुनिया में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, तो वो पब्लिक नेटवर्क हुआ। ठीक है, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ इंटरनेटवर्किंग। अभी एक एग्जांपल के थ्रू अपन लोग अच्छे से समझेंगे। चलो देखो, अभी सपोज ये कंप्यूटर नेटवर्क है, ये जो 3 PC दिखा रहा है, मतलब अपन सपोज लेते हैं कि ये तीनों कस्टमर है किसी कंपनी के, या फिर वेंडर से या सप्लायर से। ओके, और इनको, ये एक कंपनी है, ये कंपनी में ये 4 अलग अलग PCs है, मतलब ये एम्प्लॉयज़ है उस कंपनी के, और ये उनका फायरवॉल है। तो ये जो एम्प्लॉयज़ है, ये एम्प्लॉयज़ जो डेटा खुद में शेयर कर रहे हैं कंपनी का डेटा, तो उनको क्या बोलेंगे, ये किस में आ गए, इंट्रानेट में। लेकिन अभी ये जो वेंडर लोग हैं या फिर सप्लायर या फिर कस्टमर्स है, उनको भी वही डेटा चाहिए जो ये कंपनी वाले शेयर कर रहे हैं, तो फिर ये किस में आ गए, एक्स्ट्रानेट में। और इन सब को मिला के ये सब का डेटा कौन असिस्ट कर सकता है, या फिर दैट इज इंटरनेट। तो इंटरनेट ग्लोबल हुआ। और दूसरा क्या चीज़ याद रखना है कि वहाँ पे आपको वैलिड पासवर्ड और यूज़र नेम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट में वैलिड पासवर्ड और यूज़र नेम होना चाहिए। और एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट दोनों भी प्राइवेट होते हैं, या फिर कोई एक आदमी उनको ओन कर सकता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, लेकिन इंटरनेट इज ए पब्लिक। ओके, thank you, that's all. Please like, share and subscribe our video for new such videos.